जहां हमारा साथ कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते खबर की तरफ। खबर ये है कि दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। एक तरह से अगर माना जाए तो 5 से 7 लाख की संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। इतनी भीड़ जब अन्ना आंदोलन हुआ था तभी देखने को मिली थी, और उसके बाद अगर मिली है तो 1 तारीख को 1 अक्टूबर 2023 को मिले। रीज़न क्या है इतनी भीड़ इकट्ठी होने का? रीज़न है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अभी तक वर्तमान में मौजूद है, जो रिटायर हो चुके वे भी और जो अभी करंट में काम कर रहे वे भी, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। देश भर के लोग यहाँ पे मौजूद थे और उनकी बस इतनी सी डिमांड थी, जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पेंशन बंद कर दी थी, और आज वर्तमान की सरकार ने एक नई पेंशन शुरू की थी जिसमें 2000-2500 रुपये पेंशन मिलेगी। वो जो पेंशन शुरू की थी, उस पेंशन को, नई वाली पेंशन को बंद करा के जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाली को लेकर रामलीला मैदान में, दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। और तमाम लोगों ने मिलकर, कम से कम 5 से 7 लाख लोगों ने मिलकर एक ही नारा लगाया, जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अब जुमलों वाली सरकार कौन सी है? जुमलों वाली सरकार सीधा सीधा इशारा है केंद्र सरकार की तरफ, सीधा सीधा इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर जितने भी वादे किए थे सारे जुमले साबित हुए। 15 लाख रुपए का वादा था, 2 करोड़ नौकरी वाला वादा था, किसानों की आय दोगुनी वाला वादा था। उसके अलावा और भी बहुत सारे वादे थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं पूरे किए, जिसकी वजह से जितने भी सरकारी कर्मचारी केंद्र में और राज्य में सरकारी कर्मचारी है और जो रिटायर्ड हो चुके वे भी, सब लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर अपनी मांग रखी कि पुरानी पेंशन को दोबारा से बहाली किया जाए। उसके अलावा यही लोग अलग अलग राज्यों से जंतर मंतर पे बहुत बार इकट्ठे होकर अपनी मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि अभी तक कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन इतनी भीड़ को देख के सरकार को थोड़ा सा माथा तो ठनका, लेकिन सरकार अब करेगी क्या? क्योंकि 7 महीने बाद जो केंद्र में सरकार और 4 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर सरकार कुछ ना कुछ तो पॉलिसी बनाएगी। क्या पॉलिसी होगी? या तो हो सकता है इनको घेरने की पॉलिसी होगी, या फिर इनको दोबारा से जुमला दिया जाएगा, इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर अपने उसी रास्ते पे चली जाएगी। और सरकार का कहना यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है कि हम जो है पेंशन दे सके। जब से देश आज़ाद हुआ था तब से लेके 2014 से पहले तक सरकार के पास क्या पैसा नहीं था जो इतने लोगों को पेंशन दी जा रही थी, और 2014 के बाद जो सरकार के पास पैसा खत्म हुआ। सीधा सीधा जनता का आरोप ये भी है कि केंद्र सरकार अपने बिजनेसमैनों का जो सीधा सीधा अडानी और अंबानी की तरफ इनका इशारा होता है कि उनके लोन अगर माफ़ हो सकते हैं तो हमारी पेंशन कंटिन्यू क्यों नहीं हो सकती? अगर 8-8 हज़ार करोड़ रुपए के जहाज में घूम सकते हैं तो हमारी पेंशन क्यों नहीं हो सकती? नई पार्लियामेंट बना सकते हैं तो हमारी पेंशन क्यों नहीं हो सकती? करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है तो हमारी पेंशन क्यों नहीं हो सकती? इतना पैसा यहाँ पे अगर जो लग रहा है तो हम लोगों को पेंशन देने में दिक्कत आ रही है। एक एक विधायक, एक MLA, एक सांसद जो है 5-5 पेंशन लेता है, फ्री सेवाएं लेता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, हवाई जहाज़ आना जाना, ऑफिस, सब कुछ इनको फ्री में मिलता है। हमारी पेंशन क्यों नहीं? बहुत सारे इनके जो है एक वादे थे, और ये वीडियो आप जो स्क्रीन पर चल भी रही है, बराबर में देख भी रहे हैं। उसके अलावा इन वीडियो को लगातार देखिए जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि पुरानी पेंशन को लेकर कितना बड़ा जमावड़ा दिल्ली के अंदर हुआ रामलीला मैदान में। और शायद इतनी भीड़ होने का ये सीधा सीधा संदेश है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी को कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है, और शायद इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होने वाला है।
तो लगातार अपनी वीडियो को देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। भारत के कोने-कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह प्रवक्ता एनएम त्रिपाठी जी जो भी जिसके पास भी कागज है मंच खाली करे। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। तो हम कर्मचारी